हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती या रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इस योजना का अनाउंस हुए कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि देश के युवा सड़कों पर आ गया। इसके विरोध में प्रोटेस्ट करने लगे और ये प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हो गया और कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर आग लगा दी गई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, खास तौर पर हमारे युवा वर्ग के लोग। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या है ये स्कीम और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों अग्निपथ योजना के अंतर्गत हर साल 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बीच के हैं वे लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और जो लोग भी इस स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। दोस्तों ये नाम सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स के लिए है जो लोग इस अग्निपथ स्कीम के तहत रिक्रूट हुए होंगे। इस स्कीम में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक में ही रिक्रूट किया जाएगा, जैसे नॉर्मली एक सिपाही के रैंक पर। इन अग्निवीरों को सिर्फ और सिर्फ लोअर रैंक के लिए ही रिक्रूट किया जाएगा। इनको जो सैलरी मिलेगी वो होगी लगभग 30,000 रुपये पर मंथ पहले साल के लिए, और चौथे साल तक ये बढ़कर 40,000 तक हो जाएगी। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें एक सर्टिफिकेट तो उन्हें एक लगभग अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का, सरकार की सेवा निधि के स्कीम से। दोस्तों ये 11 लाख कम्प्लीटली सरकार की तरफ से नहीं होंगे, बल्कि इसमें का 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। अब दोस्तों आप में से जिन लोगों को कुछ नहीं पता है इस स्कीम के बारे में, उन लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे। तो दोस्तों एग्जैक्टली यही इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट या ये अग्निवीर की नौकरी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए ही है, और ये 4 साल पूरे होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी और वो पैसा देगी और बोलेगी जाओ और अपने लिए कोई और नौकरी देख लो। कम से कम 75% अग्निवीरों के साथ तो यही होगा, और बाकी की बची 25% सैनिकों को फिर से रिक्रूट किया जाएगा रेगुलर कार्डर में फुल टाइम जॉब के लिए। सरकार ने ये वादा किया है कि वो इससे जनता को रोजगार देगी, इससे रोजगार बढ़ेगा देश में। रियलिटी तो यही है कि 75% अग्निवीरों को 4 साल के लिए ही नौकरी मिलेगी। यही मेन रीज़न है कि क्यों देश के युवा सड़कों पर आ गए और इतने भयंकर रूप से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों लोग जब सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी नौकरी होगी जिसमें एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योर होगा और पेंशन मिलेगा। और दोस्तों आर्मी की नौकरी तो एक ऐसी नौकरी है जिसे बहुत सम्मानित नौकरी की कैटेगरी में रखा जाता है, और भारत में तो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आप ये एक्स्ट्रा के फ़ायदे तो छोड़िए, इन अग्निवीरों को तो बेसिक बेनिफिट्स भी नहीं मिल रही है जो किसी सरकारी नौकरी में मिलती है। इस स्कीम का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार जो नौकरियां हैं एक्चुअली में वो नहीं दे पा रही है, इसलिए ये टेम्पररी जॉब या कहें तो फुसलाने का काम कर रही है, और ये दिखा रही है कि देखिए यहाँ कितनी नौकरियां हैं लेकिन आप ले ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भी इस अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप इस योजना के लाभ को देखिए, नुकसान को नहीं। सरकार यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका दे रही है, 4 साल का गारंटीड नौकरी मिल रही है। माना कि ये जॉब फुल टाइम नहीं है लेकिन 4 साल की तो है ना, जिसमें आपको 30,000 की अच्छी सैलरी मिल रही है, बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, और आप इतनी सब नई चीज़ें सीखेंगे, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और मज़ेदार बात ये कि 4 साल ख़त्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और पैसा भी होगा। और इनका कहना ये भी है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस और स्किल है कि आप किसी भी फील्ड में आसानी से जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आप एक अग्निवीर हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इसके अगेंस्ट, तो क्या ये एक्सपीरियंस सही में मदद करेगा एक दूसरी जॉब पाने में? अगर आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आपका ये स्किल और एक्सपीरियंस वहाँ किस काम का रहेगा? दोस्तों 4 साल ख़त्म होने के बाद अग्निवीरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उनका कंपटीशन 12 पास 18 साल के स्टूडेंट्स के साथ होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। अब दोस्तों इन अग्निवीरों को उतनी हाई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाएगी कि जिससे ये रिटायर होने के बाद उस स्किल का फ़ायदा उठा सके। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, जो लोग भी 38 से 40 की उम्र में रिटायर्ड होते हैं उन्हें किस तरह की जॉब मिलती है। उन्हें नॉर्मली किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, वो भी किसी बैंक या ATM के बाहर।
उनको बहुत ही अच्छी सैलरी और पेंशन वाली नौकरी नहीं मिल पाती है। इसको देखते हुए बहुत सी रिटायर्ड सोल्जर्स ने ये बात उठाई है कि क्या ये अग्निवीर इतने मोटिवेटेड होंगे, इनमें उतना ही जज्बा या जुनून होगा एक रेगुलर आर्मी सोल्जर के जितना, क्योंकि इनकी नौकरी फुल टाइम तो है नहीं और उनकी फैमिली को वो सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक रेगुलर आर्मी सोल्जर्स को मिलेंगी। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक सैनिक बनना और देश के लिए लड़ना कितना जुनून वाला काम होता है, और स्पेशली तब जब उनका पोस्टिंग बर्फ वाले या गर्मी वाले इलाकों में कर दी जाए। अब आप दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक समानता मिलेगी। अमेरिका में भी एक सिमिलर सी स्कीम चलती है आर्मी के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ पता है? आज के दिन अमेरिका में जो लगभग 11% बेघर आबादी है वो इन्हीं आर्मी सोल्जर्स की ही है। अब दोस्तों एक चीज़ तो पक्की है कि जो लोग भी इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे सरकारी नौकरियों में, जो हमारे राज्य की नौकरियां निकलेंगी। और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर की एज लिमिट को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि 75% अग्निवीरों को जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उन्हें कोई नौकरी दी जाएगी? तो ऐसी सरकार की कोई गारंटी तो नहीं है। सच तो ये है कि आज के दिन हम ये जानते ही नहीं कि अग्निवीर की नौकरी करना ये कितना बेनिफिशियल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। एक अग्निवीर के 4 साल कंप्लीट करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशंस का क्या होगा? ढेरों सारे ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो कि आपके मन में चल रहा होगा कि सरकार इस स्कीम को लाई ही क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इस स्कीम को लाने की? तो सरकार ने मोटे तौर पर 2 फायदे बताए हैं इस अग्निपथ स्कीम के। इसे आप कारण भी समझ सकते हैं कि ये स्कीम क्यों लागू की जा रही है। पहली बात ये कही गई कि मिलिट्री में जो एज बैलेंस है उसे ठीक करना है, क्योंकि आज के समय में आर्मी में एवरेज एज लगभग 32 साल है। लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद आधे से ज़्यादा सोल्जर्स यंग होंगे, तो आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी और इंडियन आर्मी ज़्यादा युवा लोगों से बनेगी। लेकिन दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि एज तो कम हो गई, लेकिन क्या वे सोल्जर्स उतने ही एक्सपीरियंस्ड होंगे या उनके पास उतनी ही ट्रेनिंग होगी? सोचिए आप। दूसरा फ़ायदा सरकार ने ये बताया है कि पेंशन लोड कम होगा मिलिट्री पर। दोस्तों आज के दिन मिलिट्री का करंट बजट 5.25 लाख करोड़ है, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में ही दिया जाता है। तो अगर सरकार इस स्कीम के तहत सोल्जर को रिक्रूट करती है तो सरकार का बहुत सारा पेंशन का पैसा बच जाएगा। तो सरकार का कहना है कि वो इन पैसों को मिलिट्री के डेवलपमेंट में लगाएगी, इनके पेंशन और सैलरी में पैसा खर्च करने के बजाय नए हथियार खरीदेगी और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में खर्च करेगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकार की स्कीम अमेरिका और चाइना में भी लागू की जा चुकी है। अब दोस्तों इन सभी के ऊपर एक नॉर्मल पब्लिक ओपिनियन क्या आता है कि जब आपको पैसे ही बचाना है तो इन नेताओं की, एमपीज़ की, एमएलएज की पेंशन कट कर दीजिए। अगर कोई पॉलिटिशियन एक बार के लिए भी एमपी या एमएलए बनता है तो उन्हें लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। इन नेताओं को भी अग्निवीर बनाया जाए, वो भी 5 साल तक ही एमपी या एमएलए बने रहें, फिर उसके बाद इन्हें भी टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया जाए, उन्हें भी कोई पेंशन ना मिले और वो लोग भी अपने लिए कोई जॉब ढूंढें। अब दोस्तों इस स्कीम के बारे में कुछ बुरी बातें भी हैं जो कुछ अनुभवी लोगों ने कही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस स्कीम से नौजवान लोगों को 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और हो सकता है वो हमारे समाज को ही उल्टा नुकसान पहुंचाएं। हो सकता है कि ये यंग सोल्जर्स अपनी 4 साल की ड्यूटी पूरी करने के बाद इलीगल काम करना स्टार्ट कर दें और आतंकवादी बन जाएं। आतंकवादी से मेरा मतलब है कि जो लोग दूसरे देश में उस देश के लिए फाइट करते हैं। और दोस्तों कई रिपोर्ट्स में भी ये क्लेम किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स ही थे। इसका एक एग्जाम्पल है शाबेज सिंह का, जो कमीशन इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन उनके रिटायरमेंट के मात्र 1 दिन पहले ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसके बाद उन्होंने आर्मी से बदला लेने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसमें से एक ये भी बात मन में आती है कि क्या सब ऐसा ही करेंगे? क्या 2 लोग तो अपवाद स्वरूप हर जगह होते हैं, लेकिन इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। 50% तो है ही। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो कि आसमान छू रही है, कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने ये बात कही है कि एक अच्छा सोल्जर्स बनने के लिए कम से कम 7 या 8 साल की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन 4 साल में क्या होगा, वो भी 6 महीने की ट्रेनिंग। दोस्तों इस स्कीम के बारे में जितनी भी इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो वो लोग भी जो लोग इस स्कीम के सपोर्ट में हैं
वो लोग भी अपना पॉइंट रख रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये स्कीम इंडियन आर्म्ड फोर्स में इम्प्लीमेंट होगी या रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या ओपिनियन है